एक महीना पहले हुआ तो ये कोई समय है, या 6 महीने पहले हुआ तो कोई समय है, यूपी में अभी 1 साल पहले हो रहा है तो ये कोई समय है, दिल्ली में हो जाएगा तो ये कोई समय है। इनके समय का चक्कर में भारत का बंटा ढार हो जाएगा एक दिन। फलिंदा ये है कि वहाँ घुसपैठिया, अरे घुसपैठिया आज से नहीं है, आप 10 साल 12 साल होने वाले हैं आपको प्रधानमंत्री बनते हुए, आप गृह मंत्री बनते हुए। सबसे ज्यादा घुसपैठिया गुजरात में निकले हैं, तो आप गुजरात क्यों नहीं साफ कर पाए? आप 15 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहे, तब तो आप नहीं कर पाए। क्या भैया ये ममता बनर्जी क्या कर रही है इंडी गठबंधन की मीटिंग के अंदर, जब हिस्सा नहीं है तो मतलब यहाँ भी झूठ, रोज झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, यही काम रह गया इनका। एक आप हो घोषणा मंत्री, प्रचार मंत्री, आप घोषणा तो कर देते हो लेकिन करते नहीं हो। कितने आपने वादे किए? 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन, ऐसे कितना जुमला ही है ना। हम भी तो करें जुमला यार। 2 करोड़ वाला झूठ है भैया। अच्छा 2 करोड़ वाला झूठ है। केस डालो 100 करोड़ का कि अगर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अगर इतना 100 करोड़ के मालिक बन जाओगे तो तुम तो बहुत कुछ दिखा रहे हो। ये झूठ बोलते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का है भैया, ये मेरा नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स का है। ये राहुल भाई का ज्ञान है। जुड़ाड़ आयोग का कोई बात नहीं है। जुड़ाड़ आयोग जो है वो क्या चुनाव पैसे डलवाएगा? चुनाव होने के बाद पैसे डलवाएगा, यानी 11 तारीख के बाद ही पैसे दोनों गलत है, दोनों एक तो मत बोलो भाई। विरोध किस चीज का? हम विरोध तो करेंगे। आज रेडी वाला जा करके, आप किसी रेडी वाला अगर यहाँ खड़ा भी पूछो माइक पे ले जाकर के कि वो 10,000 रुपए का लोन ले सकता नहीं ले सकता। 10 चुकाएगा 50,000 का ले सकता है, 50 चुकाएगा लाख रुपए का ले सकता है। उसके ऊपर कोई उसको ऋण नहीं देना पड़ेगा, कोई उसके ऊपर जो सूद होता है ना वो नहीं देना पड़ेगा। अब इनको इस चीज का ज्ञान है नहीं, लेकिन लगे कोसने मोदी को। बनर्जी कह रही है हम मर जाएंगे, दिल्ली बंगाल से दिल्ली तक प्रदर्शन कर देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, पर SIR नहीं होने देंगे। तो ये तो एक स्टेट का खुला समर्थन मिल गया ना। उसके खिलाफ तो राहुल गांधी को भी उतरना चाहिए ना भैया। इंडिया अलायंस में है ना, इंडिया अलायंस में वो उसके घटक दल TMC भी, तो राहुल गांधी भी तो विरोध नहीं कर रहे। अच्छा सुनिए, जब बिहार में SIR हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? कि भाई इतनी जल्दी काहे की है? और अभी मैं आपको आज का डाटा बता रहा हूँ, महाराष्ट्र को सारी किसी प्रदेश के अंदर एक BLO फांसी लगा के मर गया, उसके अंदर प्रेशर डाला गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि भाई अगर ये गलत साबित होता है तो ये सरकार गिराई जाएगी। अब बताइए अगर सरकार गिरे तो मैं भैया फिर वही बात है। अरे हम दिखाएंगे ना, खारिज कर दी इनकी, ठोस सबूत नहीं दे याचिका खारिज। आप गूगल करो, आप गूगल करो, आप तथ्यों पे बात करो। बोल तो रहा हूं मैं, सुन तो लो। अगर SIR गलत साबित होती है, दिखाई देता है, तो बोलना तो जुगाड़ आयोग को चाहिए ना। बिहार में बोला था, बिहार में। हम भी बिहारी की बात। अरे तो बिहार में सक्सेसफुल हो तो गया ना फिर। झूठा प्रोपेगेंडा तो था नहीं। कितने निकले वहाँ? झूठा प्रोपेगेंडा तो था नहीं। कितने वहाँ पर घुसपैठिया निकले? आप बता दीजिए मेरे को। कितने निकले? भाई 65 लाख वोट काटे उन्होंने। हम सार्वजनिक करो ना। SIR उन्होंने कहा हमने कर तो दिया इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे। दिखा मेरे को। अरे जनाब आप देखो ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी जीत बताई थी राहुल गांधी ने कि देखो हमारे कहने से सार्वजनिक कर दिया। बिल्कुल कहा है, नेता विपक्ष पे गया, हम कहते सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते भाई इसको? अरे किया है। अरे कितने? उसकी वेबसाइट पे है। बिल्कुल नहीं, हम ढूंढ चुके यार, नहीं मिला है। 64 लाख लोगों का जो काटा गया डाटा आज तक किसी को पता नहीं चला। और चुनाव होने के बाद भी अगर ये बात होती है, हम तो कहते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है, हम समर्थन कर रहे हैं, करिए। लेकिन जब बिहार में चुनाव हो और कलकत्ता में चुनाव हो तब ये शायद करोगे। अरे 6 महीने पहले क्यों नहीं? जब बिहार में और तभी लागू करवा देते ना भी टाइम। और कहाँ टाइम? बंगाल में 6 महीने है आराम से। 6 महीने, 1 महीना पहले हुआ तो ये कोई समय है, या 6 महीने पहले हुआ तो कोई समय है, यूपी में अभी 1 साल पहले हो रहा है तो ये कोई समय है, दिल्ली में हो जाएगा तो ये कोई समय है। इनके समय का चक्कर में भारत का बंटा ढार हो जाएगा एक दिन, मैं आपको बता रहा हूँ। बैकडोर NRC नहीं है क्या? अरे यार क्यों अच्छा काम तो हो रहा है। मैं कह रहा हूँ CNRC में पेपर नहीं दिखा रहे थे, अब बिना पेपर दिखाए भाग रहे, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी सरकार की? इससे अच्छा उदाहरण कोई हो सकता है? वो भैया अमित शाह है, चाणक्य है राजनीति के, उन्हें पता है पेपर नहीं दिखाएंगे और यहीं पे धम्मा जमाएंगे। अब पेपर भी नहीं दिखा रहे और जा रहे हैं। बोला ना कि होना चाहिए। मेरा सवाल फिर मैं वही रिपीट करूंगा, अगर राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने निकले हैं और इंडिया अलायंस का घटक दल है TMC, तो जब ममता बनर्जी बोलती है कि मैं नहीं होने दूंगी, तो उसका विरोध क्यों नहीं करते? इंडिया गठबंधन का TMC है तो कितने सीटें मिली उनको बिहार में? किसको? TMC को। ये तो राहुल बंगाल की बात, ये बात है ना। मैं जब उनका घटक दल है ही नहीं, वो है ही नहीं घटक दल। इंडिया अलायंस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। बता दीजिए मेरे को, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव है, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में है, किसी प्रदेश में लोकसभा में तो लड़े साथ में। कितने सीटें मिले बताओ ना मेरे को। आपको क्या कंफ्यूजन? सुनिए, अरे कोई नहीं साथ लड़ा, कोई नहीं साथ लड़ा, सब अलग लड़े हैं, ये झूठ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ TMC को इसके लिए समर्थन करना चाहिए। लेकिन झूठ का पुलिंदा जो बांधा जा रहा है, झूठ का पुलिंदा ये है
कि वहाँ घुसपैठिया है। अरे घुसपैठिया आज से नहीं है, आप 10 साल 12 साल होने वाले हैं आपको प्रधानमंत्री बनते हुए, आप गृह मंत्री बनते हुए। सबसे ज्यादा घुसपैठिया गुजरात में निकले हैं, तो आप गुजरात को नहीं साफ कर पाए। आप 15 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहे, तब तो आप नहीं कर पाए। लेकिन दूसरे में आपने समझ जैसे चुनाव आता है आपको घुसपैठिया नजर आने लगता है। वाजिब है, 14 से पहले भी होते तो 14 के बाद भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर बीएसएफ बोलती है बंगाल पश्चिम बंगाल सरकार को कि फेंसिंग करा दो, क्यों नहीं कराने देती ममता बनर्जी? क्यों नेता प्रतिपक्ष को बंगाल नजर नहीं आता? ये क्या भैया, ये ममता बनर्जी क्या कर रही है इंडी गठबंधन की मीटिंग के अंदर, जब हिस्सा नहीं है तो? मतलब यहाँ भी झूठ, रोज झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, यही काम रह गया इनका। ये कहाँ निकालते तूने देखो, ये हाँ फोटो। अरे हाँ भैया, हाँ भैया सुनो सातवीं बैठक अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उद्धव ठाकरे के साथ में तो प्रधानमंत्री थे, तो मानोगे? गठबंधन में था, मतलब कभी की फोटो कब दिखाएंगे, इनको नहीं मानेंगे। टाइटल हाँ बताओ, टाइटल दिखाएंगे, दिखाओ। आज उद्धव ठाकरे किसी गठबंधन में थे, नीतीश कुमार भी छोड़ के गए। आज ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले समर्थन किया। जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, कांग्रेस तोड़ी है, तब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर इनको रेल मंत्री बनाने का और मुख्यमंत्री बनाने का। आज भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के भारतीय जनता पार्टी के कहने पे संसद के अंदर बोला था, रेल नहीं मांगा था, नहीं मांगा था लालू जी, नहीं देंगे। अटल जी की सरकार थी, वो सरकार थी। तो एक बात बताओ, कितने रोहिंग्या के दम पे वो चलती थी आगे? ये अच्छा एक बात सुनो, ये वही ममता बनर्जी है ना जिन्हें संसद में खड़े होकर कहा था घुसपैठिए बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, निकालो। जब इससे पहले मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस ने काहे नहीं सुनी? कौन सी पट्टी बांध के बैठे थे उस समय के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? आज सवाल पूछ रहे हो, यही ममता बनर्जी उस समय बोल रही थी। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तब इनको रेल मंत्री दिया गया था, और मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। तो आज बांग्लादेशी अगर घुसे तो आपके सहयोग से घुसे है ना। तो बात वही है जनाब, बात वही है। सुनिए, मैं कॉन्टेक्स्ट फिर क्लियर कर देता हूँ। आपने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रहे हैं घुसपैठिए, तो अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि हम एक एक घुसपैठिए को बाहर भेजेंगे। तो अगर अमित शाह एक कहते हैं तो ममता बनर्जी क्यों कहती है कि मैं एसआईआर नहीं हो रही? तो एसआईआर की बात है, ऑफिशियल एनआरसी नहीं है। ये कुछ उसमें मीडिया में खबरें चलती हैं कि ये बैकडोर एनआरसी है, पर अगर एनआरसी होगी, ये एसआईआर का समर्थन नहीं कर रहे हैं, एनआरसी का कहां से कर देंगे? भाई क्यों नहीं करेंगे? अरे कहाँ किया भैया? अब देखिए, आपका क्या घोषणा, आप हो घोषणा मंत्री, प्रचार मंत्री, आप घोषणा तो कर देते हो लेकिन करते नहीं हो। कितने आपने वादे किए? 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन, ऐसे कितना जुमला ही है ना। हम भी तो करें जुमला यार। 2 करोड़ वाला झूठ है भैया। अच्छा 2 करोड़ वाला झूठ है? उन्होंने कहा ही नहीं था कि 2 करोड़ नौकरी। 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी मिल चुकी है। मैं बोलिए फैक्ट दिखा दूं, ये मैं तो फैक्ट दिखा दूं। झूठे या तो भाई सच, या मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं। बताओ भैया, हर साल मैंने अभी डाटा देखेंगे तो 18 वो प्रोपेगेंडा है, झूठ है ही। वो वीडियो थी नहीं, वो कटिंग वाली वीडियो। भैया, वो उनका बोलने का मतलब समझिए ना कि वो जो वीडियो है, इधर से सोना आलू डालेंगे तो सोना हो जाएगा। अरे सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना। बात क्या है कि मैं भी अभी ईपीएफओ का डाटा देख लीजिए, 17 करोड़ 17 पॉइंट कुछ करोड़ नौकरियां मिली है। नहीं बोला था मगर फिर भी दे दिया। क्या दिक्कत है सर? सरकारी नौकरी चाहिए। सुनिए कितने साल में? 2017 के बाद में, 2017 के बाद में, 2017 के बाद में मिली है 17 करोड़। गूगल कर लो, ये भी हम बताएं। आपकी बात है, कितने साल में? आप तो 2 साल हर साल बोल रहे थे ना। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 सालों के प्रधानमंत्री बने हुए। कितने बताओ? 11वां साल चल रहा है, तो 11 दूनी 22। 2 करोड़। अरे 2, बस यही डाटा देख लीजिए। यही डाटा 100 करोड़ मानहानि का केस डालो। नहीं, केस डालो 100 करोड़ का, कि अगर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अगर इतना 100 करोड़ के मालिक बन जाओगे तो तुम तो बहुत कुछ दिखा रहे हो। ये झूठ बोलते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का है भैया, ये मेरा नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स का है। ये राहुल भाई का ज्ञान है। देखो बताइए। मैं नहीं दिखा रहा हूँ, किसी भाई ने, राहुल भाई वीडियो देखो। हाँ, सुनाओ भी तो सही। देखो, ये फेसबुक का वीडियो लाके यहाँ डाटा बना देते हैं। नहीं, आप बताओ क्या बोला है? देख लो क्या बोला है? आपने बोला है कोई डाटा, और उसे गूगल न करके आप फेसबुक का डाटा लाके दिखाते हो। अरे यार, ये मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग यार? फेसबुक के ऊपर वो न्यूज की कटिंग है, और किसकी? गूगल के ऊपर जो प्रत्यक्ष है उसकी कटिंग है, वो लगाई है। अब मैं इसलिए कहता हूँ पढ़ लो। बाबा साहब भी कहते स्वर्गों में चले गए, ये नहीं पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं उनका समर्थन कर रहे हो एनआरसी के लिए? कौन समर्थन कर रहा है? विपक्षी पार्टियां।
तो जब आप SIR का भी समर्थन करो। जब हम बिहार में आपका विरोध कर रहे थे तो आप हमारी बात क्यों नहीं मानते भाई? क्या किस चीज का विरोध? जब बिहार में चुनाव आने से पहले आपने 1 महीने पहले NRC शुरू कर दी, ठीक है, SR शुरू कर, सॉरी SIR शुरू कर दी। जब हम आपसे कहते रुक जाइए तो आपने रुक रहे, तो कैसे हम आपके साथ खड़े हो जाए? गुजरात में जब गहलोत सरकार ने कन्या योजना नाला शुरू किया तो यही चुनाव आयोग बोलने लगा कि भाई अभी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ 1 महीने पहले 4 दिन पहले 10-10 हजार रुपए डालना शुरू कर दिया। तो विपक्ष कौन सा पीछे था? तेजस्वी यादव ने बोला मैं सरकार में आती सारा पैसा डाल दूंगा। सरकार चुनाव से पहले खरीद रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं सरकार में आने के बाद खरीद लूंगा, तो खरीद तो दोनों ही रहे हैं। तो भैया दोनों ही गलत हुए, एक को कैसे कह रहे हो? जुगाड़ आयोग का कोई बात नहीं है। जुगाड़ आयोग जो है वो क्या चुनाव पैसे डलवाएगा, चुनाव होने के बाद पैसे डलवाएगा, यानी 11 तारीख के बाद ही पैसे दोनों गलत है, दोनों एक को मत बोलो। तो भाई विरोध किस चीज का? हम विरोध तो करेंगे। ऐसा कह रहे हैं कि भैया तुमने 10,000 रुपए देके वोट खरीदे, इसी डर से SIR हुआ। 10,000 रुपए कैश बांटा है, योजना के तहत देने की बात करी है। और वो योजना जो है, वो योजना हर जगह, आपको रेडी पटरी की योजना नहीं पता? आज रेडी वाला जा करके, आप किसी रेडी वाला अगर यहाँ खड़ा, अभी पूछो माइक पे ले जा करके कि वो 10,000 रुपए का लोन ले सकता नहीं ले सकता। 10 चुकाएगा 50,000 का ले सकता है, 50 चुकाएगा लाख रुपए का ले सकता है। उसके ऊपर कोई उसको ऋण नहीं देना पड़ेगा, कोई उसके ऊपर जो सूद होता है ना वो नहीं देना पड़ेगा। अब इनको इस चीज का ज्ञान है नहीं, लेकिन लगे कोसने मोदी को, लगे कोसने योगी को, लगे कोसने अमित शाह को, इसलिए कहते हैं ज्ञान लो पहले। भाई राहुल, मैं आपके ज्ञान की बात करता हूँ, मेरे पास GST नंबर भी है, उद्यम कार्ड भी है। आप चलना मुझे 50,000 रुपए का लोन दिला के देना। और सुन तो ले, आज आपके हिसाब से आपको ज्ञान बता रहा हूँ, शायद आप पढ़े नहीं हो या पढ़ के ज्यादा ऊपर पढ़ गए हो। अभी जीविका बहन बनाई गई है आज। हाँ, इससे पहले कभी जीविका बहन नहीं होती थी, खाली VLO होता था। VLO भी 100 मीटर के दायरे में नहीं होता था। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जुगाड़ आयोग साथ मिलकर जीविका बहन बनाया। कर्नाटक में नहीं जुगाड़ है, बिल्कुल बिल्कुल है। 200 रुपए ले लिया फार्म भरने का, माँ बहन योजना के तहत सरकार आई नहीं, योजना क्या देंगे ये? उल्टा 200 रुपए लिया, वीडियो आ रही है फार्म भरने का, बेवकूफ बनाने का। हम रोजगार देने के लिए ग्रीस थे, आपसे पैसे ले रहे थे फार्म भरने के लिए। ये देखो बस ये करना है इनको, ये मैं कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार फैलाना 33,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए बिहार में। अगले महीने से टुनटुना मिलेगा, टुनटुना नहीं मिलेगा। तो क्या तक यार का दीजिए 33,000 करोड़ रुपए का। अरे यार ये राहुल बोल लो थोड़ा सा, नहीं बोलेंगे, ये बंगाल में भी बोल लो थोड़ा सा। फेसबुक से डाटा दे रहे हैं मुझे, हमको दिखा रहे, वीडियो दिखा रहे। थोड़ा सा ऐसा ही बंगाल। तो आप जैसे भाई पत्रकार महोदय, ये यादव हो गया, अखिलेश यादव पे नहीं बोलेंगे। अगर पूछ लीजिए, अगर मैं कुछ बातें गिना दूं, 2007 में जब इलेक्शन लड़ा था तो अखिलेश यादव ने साइकिलें बांटी थी। जो साइकिलें 350 रुपए की आती थी वो 1700 रुपए की इन्होंने लगा के बेची है। 2014-12 में फिर से इलेक्शन होता है, तब लैपटॉप बांटे जाते हैं। जो लैपटॉप 6,200 रुपए का आता था, सॉरी माफ कीजिएगा 8,200 रुपए का, वो 62,000 रुपए का लगा के दिया गया। अब आप बताइए उसका क्या कहेंगे आप? उसका आप पूरे बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोलिए। सुना पंडित जी, हाँ, बताइए। जब ज्ञान ना तो नहीं बोलना चाहिए। अरे उन्होंने जब बताइए। जब इंटर लड़कियां पास हुई तब दिया गया था। सुनिए, पढ़ने को प्रमोट करने के लिए दिया गया था। अरे यार पंडित जी, पैसे की बात करी, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। पैसे की लाख करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़। अलग लाइन हो गई, अब अलग लाइन तो बोल लो थोड़ा सा। अभी। अच्छा, ये क्या बोल रहे थे? मैं तो उन्हें भी चुप कर रहा हूँ, मैं तो उन्हें भी चुप कर रहा हूँ। मैं तो दोनों कह रहा हूँ, मैं तो दोनों को कह रहा हूँ। बंगाल देखो, यही दर्द होता है, यही दर्द होता है, यही दर्द होता है। अरे मैं तो उन्हें भी कह रहा हूँ मत बोलो, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि बंगाल 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 यूपी में बंगाल बंगाल अब फिर मैं बोल दूंगा, मतलब आप लोग लगने लगती है। आप लोग 8800 खटाखट दे दो तो वो सही, 8500 खटाखट दे दो तो वो सही। इन्होंने 10,000 रुपए बांट दिए तो वो गलत कैसे हुआ? तो ये भी तो दोगला रवैया हो गया, फिर कांग्रेसी हो गए तुम। उन्होंने ये कहा था अगर हमारी सरकार आई तो खरीदेंगे तुम्हें। हाँ, आई तो हम देंगे, खरीदेंगे। लेकिन इनकी कोई योजना नहीं थी कि भाई हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। लेकिन सीट कर, अभी अखिलेश की बताऊंगा भाई बात। अखिलेश ने आपको 100 नंबर दिया था
भूल जाओगे आप। अखिलेश ने आपको 108 नंबर दिया था। जिन माता बहनों की डिलीवरी होने में दिक्कत होती थी, घर तक एम्बुलेंस जाती थी फ्री, कार्ड जरूर तुम दोगे, गारंटी मेरी है। 106 नंबर दिया था कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उठा के एम्बुलेंस। लेकिन इनको खाली वो थैले में छपा हुआ, थैले में जो थैले में छाप दिया गया कागज के थैले में, वो विकास नजर आता है। और विकास की बात ये कर रहे हैं। अतीक अहमद, हाँ, अतीक अहमद कौन था? मुख्तार अंसारी कौन था? अरे इनके फूफा ही तो थे, यादवों के फूफा लगते हैं वो। आप देखे, पर्सनली नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप बताइए गुंडों को पाल रहे हैं, गुंडों को संरक्षण दे रखा है, जी जाते यादव, देखिए मैं तो नहीं कह रहा ना, आप बताइए। हाँ, बता रहे हैं, सुनो, अरे सुनो, जीजा बताते कौन है? मुख्तार, अरे सुन तो लो, आप बताइए। नकवी, मैंने तो फूफा अरे सुनो, अरे मैंने तो मुख्तार फूफा नकवी, मुख्तार नकवी किसका जीजा है? मुख्तार नबी किसका जीजा है? किसका जीजा है? और कितने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन ये पंडित जी बता दें कि दामाद मुसलमान बना रखे हैं। तो गड़िया से लेकर अडवाणी तक दामाद मुसलमान बना रखे हैं, और शर्म इनको नहीं आएंगी। ये कहाँ गई ये जीजा बनाने के लिए? ये अपने बाप को आतंकवादी है। यादव मेरा बाप मेरे घर पर है, मुझे जीजा बनाने की उम्मीद नहीं है। मुख्तार अंसारी तुम्हारे बहनोई है, बहनोई थे। अतीक अहमद तुम्हारे हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। यादव जी की मानसिकता देखिए, इन वाले यादव की नहीं, अखिलेश यादव की, कि हमारे हिंदू भाइयों का, सनातन भाइयों का, हिंदू पंजाबी भाइयों का त्योहार आता है दिवाली, और वो क्या भाषण देते हैं कि आपको अगर दिया और मोमबत्ती, अगरबत्ती, तेल बर्बाद नहीं करना क्योंकि पैसे की हानि होती है, और क्रिश्चियनों की बराबरी कर रहे हैं। क्रिश्चियन हमारे देश में कितने हैं? आप बताइए कितने परसेंट है? नहीं भाई साहब, आपको जानकर 3.5% क्रिश्चियन है, 3.5%। आपने 5% कह दिया, बहुत बता दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कह रहे वो लाइटिंग करते हैं तो पूरे साल भर तक हमारे बाजार जो है चमचमाते रहते हैं। जिस दिन मेरी सरकार आएगी मैं पूरी लाइटिंग से सजवा दूंगा। अरे भूल जा अखिलेश यादव, टेढ़ी नाक वाले, ठीक है? मैं आपको एक चीज बता दूं, बीजेपी को हिलाना, ये देख लो सामने, पत्रकार महोदय दिखाइएगा एक बार, कैमरामैन महोदय, ये देखिए भगवा लहर रहा है ना सनातनियों का, और ये बीजेपी यहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारे में, अरे सुन तो लो मेरे भाई, सुन तो लो, शीशगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है 24 तारीख को। आप सभी देशवासियों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि लाल किले के सामने यहाँ पर पहुंचकर शीशगंज गुरुद्वारे में आप सब लोग यहाँ पे लंगर छकिएगा, गुरु जी की गुरबानी सुनिएगा। भैया कभी प्रेम मंदिर गए हो? सनातनी पंडित, यार एक मिनट, बहुत बार वहाँ क्या चलता है? क्या चलता है? यार एक मिनट चुप रहो। आप देखिए, ये पंडित जी हैं और ये ब्राह्मण आदमी है, इन्हें पता नहीं। प्रेम मंदिर, अरे प्रेम मंदिर में केवल लाइटिंग है, लाइटिंग है ना। सुन तो ले यार, सुन तो ले यार। वहाँ पर एक राधा स्वामी जी का मंदिर है, वहाँ लाइटिंग कितनी अच्छी डेकोरेशन करी जाती है कि लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये बता दीजिए पंडित जी कि दिया जलाया जाता है या बुझाया जलाया जाता है? सुनिए बताइए, दिया जो वहाँ पर दिया, सुनिए भैया एक सुन, जो अयोध्या में दिए जलाए गए उसके लिए हम बहुत खुशी हैं। लेकिन जो किसान भाइयों से, हाँ बिल्कुल सुनिए, अरे जो कुम्हार भाइयों से ना लेकर वहाँ से गुजरात से ठेकेदार बुला के उनके थ्रू लिए गए थे, विरोध उसका था। और जो वो जलाया जा रहा था, बुलडोजर से साफ किया जा रहा था, झाड़ू से साफ किया जा रहा था। ये हमारा सनातन धर्म है कि जो दिया प्रभु राम के लिए जलाया गया है उसके लिए झाड़ू लगाया जाएगा। बाहर में जरूर लाइटिंग होती है, ओ भैया सुन लो, बाहर में लाइटिंग जरूर होती है, मगर मंदिर के अंदर में तो दिया ही जलाया जाता है। भगवान का अगर पूजा करते तो दिया ही जलाएंगे ना, कैंडल तो नहीं जलाते हैं। जला रहे हो तो हम नहीं करते, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। प्रेम मंदिर का मैं बात कर रहा हूँ, नहीं प्रेम मंदिर का बात कर रहा हूँ, कहीं मंदिर में नहीं, मैं प्रेम मंदिर का बात पूजा करने के लिए तो दिया का इस्तेमाल होता है। और ये दिया जो गुजरात के वहाँ से आया था तो बनाया तो किसी कुम्हार नहीं होगा। अगर वहाँ से लाया, मान दीजिए भैया, अरे भैया तो कुम्हार नहीं तो बनाया होगा, या आर्टिफिशियल था? आर्टिफिशियल था क्या? चाइना से आया था क्या? चाइना से आया था? अरे यादव जी ये वो आदमी है जिनके बाप दादा यदमुल्ला बन चुके हैं। और देख लिये सन 1992 में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले इनके फूफा लगते थे, मुलायम सिंह यादव। उसके बाद 2007 में जो दंगे हुए थे बरेली में संभल में, उसके बाद ये लोग नहीं मानेगा। अरे भाई साहब आप गलती की बात करो, ये मान जाए तो पत्रकार महोदय में डिबेट देना छोड़। गली गली में हल्ला है, यादव मुल्ला का लल्ला है, देख लीजिए। पंडित जी को शायद ज्ञान हो, या पढ़ लेना जाके पंडित जी, और दोबारा डिबेट न करने आना। अगर सुनो, चुप पंडित जी, चुप
अगर अगर अरे सुनो, अगर ये कटमुल्ले जो बैठे हैं डर रहे हैं कि बीजेपी सरकार गई और मेरी कटी, तो इनको समझा देता हूँ कि अगर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी तो केस अडवाणी पे क्यों हुआ, केस ममता उसमें मुरली मनोहर जोशी पे क्यों हुआ, केस उमा भारती पे क्यों हुआ, केस विनय कटियार पे क्यों हुआ? पंडित जी रुको, तुम्हें पता ही नहीं। कैसे रुको? पत्रकार महोदय पूरी बात सुनिए। इन्होंने कहा क्यों हुआ? अभी हम यहाँ खड़े, ये मेरा भाई खड़ा है। अगर हम सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, तुम्हारे ऊपर थोड़ी लिखा जाएगा। जो तुम थूक के चाट रहे हो